देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। मुस्लिम ग्रामीण कर रहे हैं हिंदुओं का सामाजिक बहिष्कार, उनके खेतों में पानी की आपूर्ति में कटौती। प्रशासन ने कौशाम्बी मुद्दे पर मीडिया रिपोर्टों को गलत बताया। ये जमीनी स्थिति है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का पश्चिम सरीरा थाना काफी समय से सुर्खियों में है। वजह है जाफरपुर महावा गांव को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा। दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय ने हिंदू समुदाय पर सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने भी इसी तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की है। हालांकि पुलिस इन दावों से इनकार कर रही है। इस बीच हिंदू संगठनों ने स्थानीय प्रशासन की प्रतिक्रिया पर असंतोष जताया है और पुलिस स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया है। ऑप इंडिया ने इस खबर के सभी पहलुओं की पड़ताल की है। इसकी जड़ जमीन विवाद है। इस पूरे मामले की जड़ में जमीन विवाद है। गांव में छोटेलाल गुप्ता के घर के बगल में एक मंदिर है। यह मंदिर उस भूमि के टुकड़े के निकट है जो पहले हुआ करती थी। एक हिंदू को यह जमीन एक मुस्लिम ग्रामीण ने खरीदी थी। आरोप है कि खरीदार अब मंदिर की ओर वाला दरवाजा खोलना चाहता है। अपना घर दूसरी ओर होने के बावजूद मुस्लिम पड़ोसी मेरी जमीन मेरा अधिकार का दावा करते हुए मंदिर की ओर दरवाजा खोलने पर जोर देता है। हिंदू समुदाय का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में अक्सर सांप्रदायिक तनाव होगा, क्योंकि मुस्लिम परिवार की प्रथाओं से मंदिर अपवित्र हो सकता है। हिंदू पक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। इस मामले को लेकर गांव के छोटेलाल गुप्ता, महेश और वीरेंद्र दिवाकर ने बयान दिया है। सभी ने एक सुर में कहा कि जमीन विवाद को लेकर कानूनी लड़ाई से आगे बढ़कर मुस्लिम पक्ष अब सामाजिक बहिष्कार पर उतर आया है। आरोप है कि गांव में मुस्लिम समुदाय ने बैठक की और सर्वसम्मति से फैसला लिया कि हिंदू परिवारों से किसी भी तरह का लेन देन नहीं किया जाएगा। ऑप इंडिया को स्थानीय डिप्टी एसपी को संबोधित एक पत्र भी मिला है। पत्र पर छोटेलाल, महेश, राजेश कुमार, रूपेंद्र कुमार शर्मा, धीरेन्द्र सिंह और जगदीश कुमार के हस्ताक्षर हैं। शिकायत प्रति। इस पत्र में ग्राम प्रधान नसीर अहमद, अबरार के बेटे गुड्डू, अकरम, नौशाद और वहाब को हिंदुओं के बहिष्कार के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में पहचाना गया है। आरोप है कि बहिष्कार में हिंदू दुकानों से सामान खरीदने, उनके साथ बातचीत करने और उन्हें अपने खेतों के लिए पानी तक पहुंचने से रोकना शामिल है। जो मुसलमान इस फरमान का पालन नहीं करेंगे, उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना और समुदाय से बहिष्कृत किए जाने की धमकी दी जाएगी। शिकायत में बताया गया है कि गांव में हिंदुओं के बीच डर का माहौल है। सिंचाई के लिए पानी की कमी से प्रभावित लोगों के रूप में वैजनाथ और राजेश का नाम उल्लेखित है। शिकायत पर पूरे हिंदू समुदाय के हस्ताक्षर हैं। ग्राम प्रधान ने आरोपों को आंशिक रूप से स्वीकार किया। इस पूरे विवाद को लेकर ऑप इंडिया को ग्राम प्रधान नसेन उर्फ नसीर अहमद की एक वीडियो बाइट मिली है। उन्होंने शुरुआत में हिंदू मुस्लिम एकता जैसी कई बातें कहीं। जमीन विवाद में उन्होंने मुस्लिम खरीदार का समर्थन करते हुए कहा कि निर्माण वैध है। उन्होंने सामाजिक बहिष्कार के किसी भी दावे से इनकार किया। अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि हिंदू मुस्लिम विभाजन की बात करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस सभी आरोपों से इनकार करती है। इस पूरे मामले पर कौशाम्बी पुलिस ने सोमवार 10 जून को अपना बयान जारी किया। पुलिस के मुताबिक गांव में सामाजिक बहिष्कार का फतवा जारी करने का दावा निराधार और भ्रामक है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं कराने का मामला कोई सामूहिक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसमें केवल एक व्यक्ति शामिल था। फकीरे ने पानी उपलब्ध कराने से पहले पुराना बकाया चुकाने को कहा था। पुलिस ने ग्रामीणों के बीच शांति का दावा करते हुए कहा कि कुछ बाहरी लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई है। प्रशासन की कार्रवाई से हिंदू संगठन असंतुष्ट। इस बीच कई हिंदू संगठनों ने प्रशासनिक कार्रवाई पर असंतोष जताया है। हिंदू संगठनों से जुड़े सदस्यों ने गांव में हिंदुओं के खिलाफ अन्याय का आरोप लगाया। उन्होंने रविवार 9 जून को पश्चिम सरीरा पुलिस स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया गया कि पुलिस हिंदू पक्ष को धमका रही है। साथ ही राजस्व अधिकारियों पर एकतरफा निर्णय लेने का आरोप लगाया गया। प्रदर्शन के दौरान ऐलान किया गया कि घटना की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जाएगी। गौरतलब है कि गांव में मुसलमानों और हिंदुओं की आबादी लगभग बराबर है। हिंदू संगठनों ने ऐलान किया है कि वे गांव में हिंदुओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। फिलहाल गांव में शांति है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। चुनाव के बाद अयोध्या भक्तों का चौंकाने वाला रुझान। चुनाव नतीजे घोषित होने से पहले
अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिदिन औसतन 100,000 से 150,000 तीर्थयात्री आते थे। हालांकि अयोध्या में बीजेपी की करारी हार के बाद मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट आई है। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से नाराज बीजेपी समर्थकों ने अयोध्या वासियों के प्रति अपनी निराशा जाहिर की है। जगन के पीड़ितों को सीबीएम के शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया गया। इस क्षेत्र में भाजपा के योगदान के बावजूद, जिसमें एक भव्य राम मंदिर, एक हवाई अड्डे का निर्माण और अयोध्या को एक आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना शामिल है, स्थानीय जनता ने भाजपा को अपने संसदीय प्रतिनिधि के रूप में नहीं चुनने का फैसला किया। भाजपा समर्थकों के बीच प्रतिघन होने के आरोप बड़े पैमाने पर लगाए गए हैं, जो अयोध्या के लोगों द्वारा ठगा हुआ महसूस करते हैं। उनका तर्क है कि शहर में भाजपा के निवेश को देखते हुए अस्वीकृति अवांछनीय है। राम, यदि आप ऐसा करते हैं तो एनआरआई आपके ऋणी होंगे। कुछ अतिवादी आवाजें निवासियों को कोसने तक पहुंच गई हैं, विशेष रूप से अयोध्यावासी हिंदुओं को निशाना बनाते हुए उन पर अपने कर्तव्य में असफल होने का आरोप लगाया और उन्हें देशद्रोही करार दिया। चुनाव नतीजों के बाद एक चिंताजनक रुझान सामने आया है। अयोध्या आने वालों की संख्या में काफी गिरावट आई है, जिससे स्थानीय आजीविका पर असर पड़ा है। उदाहरण के लिए, ई-रिक्शा चालकों की दैनिक कमाई 700-800 रुपये से घटकर लगभग 250 रुपये रह गई है। पवन वही कर रहे हैं जो एक अनुभवी राजनेता करता है। इसके अतिरिक्त भाजपा समर्थकों ने सोशल मीडिया पर अयोध्या के वित्तीय बहिष्कार की वकालत की है। वे संभावित आगंतुकों से आग्रह कर रहे हैं। राम मंदिर चुनाव नतीजों के विरोध में स्थानीय विक्रेताओं से कुछ भी नहीं खरीदने को कहा गया है। इन कार्यों और भावनाओं के कारण सामूहिक रूप से अयोध्या में तीर्थयात्रा यातायात में भारी कमी आई है, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था और भावना पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यूपी चुनाव में ट्विस्ट, इंडी ब्लॉक के लगभग 6 सांसद अपनी संसद सदस्यता खो सकते हैं। उसकी वजह यहाँ लखनऊ, उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद एक बड़े मोड़ में कम से कम 6 नवनिर्वाचित सांसदों की लोकसभा सदस्यता खतरे में है, क्योंकि उन पर आपराधिक आरोप हैं, जिसके लिए उन्हें 2 साल से अधिक की जेल की सजा हो सकती है। यदि इन सांसदों को दोषी ठहराया जाता है और 2 या 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उन्हें संसद की सदस्यता खोने का खतरा होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आरपीए की धारा 8(3) उन सांसदों को अयोग्य ठहराने का आदेश देती है यदि उन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है। यूपी इलेक्शन ट्विस्ट, जानिए सांसदों के बारे में। गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार अफजाल अंसारी निर्वाचित हुए। गैंगस्टर एक्ट मामले में 4 साल की सजा हुई थी। पिछले महीने इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का आदेश दिया, जिससे उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई। गर्मी की छुट्टियों के बाद कोर्ट दोबारा खुलने पर मामले पर सुनवाई जुलाई में होगी। अगर अदालत सजा बरकरार रखती है तो अंसारी संसद में अपनी सदस्यता खो सकते हैं। मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव को हराकर आजमगढ़ सीट जीतने वाले धर्मेंद्र यादव के खिलाफ 4 मामले लंबित हैं। अगर उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उन्हें संसद की सदस्यता भी गंवानी पड़ सकती है। राजनीति में अपने 10 साल के वनवास को खत्म करते हुए जौनपुर सीट से जीत हासिल करने वाले बाबू सिंह कुशवाहा पर एनआरएचएम घोटाले से जुड़े कई मामले चल रहे हैं, जो कि मायावती शासन में हुए थे, जहां वह मंत्री थे। उनके खिलाफ दर्ज 25 मामलों में से 8 में आरोप तय हो चुके हैं। भाजपा की मेनका गांधी को हराकर सुल्तानपुर सीट जीतने वाले रामभुआल निषाद के खिलाफ 8 मामले दर्ज हैं, जिनमें एक गैंगस्टर एक्ट के तहत भी शामिल है। वह 2024 के लोकसभा चुनाव के असुरक्षित विजेताओं में भी शामिल हैं। चंदौली लोकसभा सीट से एक अन्य सपा सांसद वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को हराया था, उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप हैं, जिसके कारण 2 साल से अधिक की सजा होने पर उन्हें लोकसभा से अयोग्य ठहराया जा सकता है। कांग्रेस की टिकट पर सहारनपुर लोकसभा सीट जीतने वाले इमरान मसूद पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ 2 मामलों में आरोप तय किए हैं। पहले भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई नेताओं को मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। टीएमसी सांसद का कहना है कि मोदी के शपथ ग्रहण के दौरान ममता बनर्जी ने सभी लाइटें बंद कर दी।